हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ और हानि होता कैसे है, तो इससे पहले कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे होता है एक क्रय होता है और एक विक्रय होता है। ठीक है, तो क्रय जो होता है, जो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कुछ शब्द है उसके बारे में जानेंगे। जैसे बोल रहे हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु के है खरीदा जाए, यानी खरीदने की जो प्रक्रिया है उसको क्रय मूल्य के रूप में जानते हैं, उस मूल्य क्या कहेंगे क्रय मूल्य। और जो बेचने वाला मूल्य होता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये दोनों चीजें शॉर्ट फॉर्म में सीपी और क्या है एसपी के नाम से जानते हैं। ज्यादातर शब्द यही यूज करना चाहिए ताकि ये आसान हो, सीपी और एसपी के रूप में। ठीक है, उसके बाद आगे एक शब्द है जिसका नाम है ऊपरी व्यय। ठीक है, जैसे ऊपरी व्यय का मतलब है जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदता है और उसमें एक्स्ट्रा जो खर्च करता है वही होता है ऊपरी व्यय। और ये ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य के साथ जुड़ जाता है और जिसको कहते हैं हम लोग कुल लागत मूल्य बोला जाता है। ठीक है, तो जब इसमें कैलकुलेशन जब किया जाता है, बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो जो ऊपरी व्यय होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के साथ जुड़ा रहता है, यानी जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमेशा क्या होगा क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय। यानी ऊपरी व्यय जो होता है जब कोई वस्तु को खरीदा जाए और उसको लाने में या मरम्मत करने में या किसी प्रकार में उसमें और खर्चा जो किया जाता है उसको ऊपरी व्यय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कुल लागत जो होता है क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को मिलाकर कहा जाता है कि कुल लागत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें नोट पॉइंट करने में ये बात कि जब भी कोई मैथ मिलेगा लाभ और हानि से रिलेटेड, तो लाभ या हानि वो सिर्फ हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ही निकाला जाता है, ना कि विक्रय मूल्य के आधार पर। जब भी आप लाभ निकालिए या हानि निकालिए, हमेशा किस पर निकालना है क्रय मूल्य पर निकालना है, यानी क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा सीपी पर निकालना है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं बटा। ठीक है, तो बटा जो होता है यानी डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। क्या निकलता है अंकित मूल्य पर, जिसको हम लोग एमपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अंकित मूल्य पर ही निकालते हैं बटा। बटा का मतलब होता है छूट देना, किसी वस्तु में कोई किसी प्रकार का जो छूट दिए तो उसी को बटा का यानी डिस्काउंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग दो चीज समझे यहाँ पर कि लाभ और हानि में क्या क्या शब्द आते हैं। ये सभी शब्द के बारे में किस आधार पर लाभ हानि होता है, तो वो क्रय मूल्य के आधार पर ही होता है, दूसरा किसी पे नहीं होता है। ठीक है, तो बाटा भी निकालना होगा तो किस पर निकालना होगा, तो अंकित मूल्य पर, जो उस पर जो प्राइस जो लिखा हुआ रहता है उसी के आधार पर बाटा निकालते हैं लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान को खरीदता है और फिर उसको बेचता है, तो खरीदने और बेचने में अगर उसकी पैसा में वृद्धि होता है तो इसका अर्थ यही होता है कि उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खरीदता है और बेचता है और जिससे क्या होता है उसके पास जो पहले से पैसा था उससे और कम हो गया, तो इसका मतलब है यह हानि हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस हो गए, कितने होंगे दो केस। एक होगा अगर एसपी, ठीक है, सीपी से ज्यादा हो। ठीक है, यानी जो खरीदा गया मूल्य उससे अगर ज्यादा एसपी हो तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, अगर सीपी ज्यादा हो और बेचे जा रहे हैं कम रुपए में, यानी इससे कम में, इसका मतलब हानि होगा। हानि यानी लॉस, एल फॉर लॉस हो जाएगा। तो ये दो केस हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एसपी बड़ा हो रहा है और सीपी छोटा है तो वहां पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जहां पर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो वहां पर लॉस होगा। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला यही बनेगा कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो
सिमिलरली ऐसा ही होगा, लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला लाभ का बन जाएगा। फिर उसके बाद हानि का बात करेगा तो हानि लिखेंगे, हानि इक्वल टू यानी लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इसमें अगर कभी बनाते समय अगर माइनस में आंसर है तो समझिए फॉर्मूला में थोड़ा गलती हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योर रूप से आप फॉर्मूला भी याद करेंगे, सही तरीका हो जाएगा। अगर माइनस में आंसर आ रहा है समझिए फॉर्मूला गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। ऑटोमेटिक ये सब इजी है, सिर्फ ये जोड़ घटाव जैसे ये यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हानि और लाभ। जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु खरीदता है 500 रुपए में, कितने रुपए में, 500 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी जो होता है 500 हो गया, और एसपी, और उसको बेच दिया कितना में, 600 रुपए में बेच दिया गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि खरीदा गया है 500 रुपए में और बेच दिया गया 600 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट जो हुआ है हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 600 माइनस 500, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। मैंने सबसे पहले जरूरी है, देखिए बनाना तो आसान है लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ माइनस के रूप में दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ माइनस ही है। तो इसमें सबसे पहला जरूरी बात है कि खरीदा कितना में जा रहा है, बेचा कितना जा रहा है, और उसके आधार पर अपना सेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इससे फार्मूला 2 तो बन गया। अब इसी चीज को परसेंटेज में जानेंगे। किस में जानेंगे, परसेंटेज में। तो परसेंटेज होता क्या है, तो पहले ही हम बता दिए, जो लाभ और हानि जो होता है वो किस आधार पर होता है, तो हमेशा क्रैमूल के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, क्रैमूल। एकदम पूरा बढ़िया से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी लाभ और परसेंट या हानि परसेंट निकालना होता है किसके आधार पर निकालना होगा, क्रैमूल के आधार पर। इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, हानि यानी लाभ का पहले लाभ इक्वल टू देखा जाएगा, तो लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला ये यहाँ पे है एसपी माइनस सीपी अब बटा में किसको रखना है, किस आधार पर लाभ और हानि होगा, परसेंटेज ये। ठीक है, किस पर है, तो पहले ही बताया गया क्रैमूल पर, क्रैमूल का सीपी इनटू परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा लाभ परसेंट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटा, लाभ नहीं लिखे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट सीपी इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया है, दूसरा कुछ नहीं किया यार, जो सीपी माइनस सॉरी एसपी माइनस सीपी था, एसपी माइनस सीपी लाभ है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, इसमें कुछ नहीं है। जब भी परसेंटेज में कोई चीज को निकालना रहता है किसके आधार पर, तो क्रैमूल के आधार पर निकलेगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे यानी अंश के रूप में लिखेंगे, और सीपी को हार के रूप में लिखेंगे, और इनटू 100 जैसे करेंगे वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। किसी भी ये भिन्न को अगर परसेंटेज में लाना है तो हमेशा याद रखें 100 से मल्टीपल करना ही करना है, तभी जगह क्या होगा, परसेंटेज फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर देखा जाए हानि, तो हानि परसेंट हो जाएगा कितना, तो हानि क्या है, तो पहले हानि फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी बटा किस आधार पर निकालना है, तो हमेशा क्रैमूल के आधार पर निकालना है, तो सीपी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा, और इसको और आसानी करना है तो हानि परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस बटा सीपी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने ये आपका सबसे आसान फॉर्मूला है कि जब भी कोई चीज का परसेंट निकालना हो तो कितना परसेंट उस निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, जो लॉस हो रहा है उस लॉस को लिखेंगे और बटा में क्रैमूल लिखेंगे, और इनटू में 100 करेंगे, वो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ये सब जाने। ठीक है, इसके आगे इस टाइप पर क्वेश्चन थोड़ा बनाते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले जैसे मान लीजिए गिवन है, दिया है, ठीक है, डायरेक्टली बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एसपी इक्वल टू है 500 रुपया है, और सीपी जो है 750 है।
ठीक है, यानी कोई चीज को खरीदा गया है 750 रुपए में और बेचा गया है 500 में। तो यहाँ सीधा नजर आ रहा है कि जो खरीदने का जो मूल्य है वो ज्यादा है और बेचने का मूल्य क्या है, कम है। तो यहाँ पर हानि होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीपी ग्रेटर देन एसपी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 माइनस 500 और ये हो जाएगा घटकर 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस हो गया आपका, लॉस कितना हुआ। अब इसी चीज को परसेंटेज फॉर्म में लाना है तो क्या करते हैं हम लोग, तो लॉस परसेंट इक्वल टू 250 बटा हो जाएगा कितना, तो सीपी, हमेशा ध्यान रखना है सीपी पर ही। तो सीपी जो है कितना है, सीपी 750 है, तो 750 इंटू 100। ठीक है, तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना से कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 करेगा, 25 के टेबल में अगर देखा जाए कितना है, तो 25 के टेबल में ये कितना है, तो ये है 1 टाइम में और ये है 3 टाइम में। तो आंसर जो होगा 100/3%। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो 1/3%, यानी 33.1/3 परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लॉस होगा। ठीक है, तो ये और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कोई चीज सीपी है, यानी कोई चीज को खरीदा गया है लगभग ये 700 रुपए में खरीदा गया और उसको बेचा गया है कितना में, 770 रुपए बेचा गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले खरीदा कितना गया में, 700 रुपए में खरीदा गया है, बेचा कितना में गया है, तो 750 में। देखने से लग रहा है खरीदा गया कम में, बेचा गया ज्यादा में, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या बताया है, तो एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी क्या होगा, जब भी बड़ा होगा सीपी से तो हमेशा वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 770 माइनस 700, तो हो जाएगा घट के कितना देगा, 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इस प्रकार अब अगला पॉइंट जो है परसेंटेज का, तो परसेंटेज के लिए क्या बताएं, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 70 हुआ है, कितना पे हुआ है, तो हमेशा ये बटन में सीपी रखना है। पहले ही नोट पॉइंट में हम दिखा दिए कि जब भी है कोई भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी निकलेगा किस पर निकलेगा, सीपी पे ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सीपी के मान कितना जाएगा, तो 700 दिया गया है, 100, 2 0 से 2 0 ये कटेगा 10 से, तो आंसर जो है 10% हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है, 10% हुआ है। तो इस प्रकार परसेंटेज लाभ और हानि के लिए निकालेंगे दो चीजें। अब इसमें अगर मान चलिए क्या है, कोई परसेंटेज पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, प्रॉफिट इतना परसेंट प्रॉफिट पर, इतना परसेंट लॉस पर, तो उसमें सीपी और एसपी निकालने का जो प्रक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक इतना है। देखिए सबसे पहला जरूरी है कि अभी जो वर्तमान जो वर्ल्ड यानी दुनिया जो है, या बोल सकते हैं एजुकेशन जो सिस्टम है, इसको पढ़ना या पढ़ाना या जानना, इसके बारे में बहुत सारे सोर्स है। आप सोर्स को इतना ज्यादा सोर्स बना दिया गया है कि आप कहीं से भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बात यहाँ पे समझने का जो भी है थॉट, वो जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका समझ बढ़ते जाएगा। समझ के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, समझदारी आता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।